हाय एवरीवन। कैसे हैं आप लोग। आप सबका एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल विल पावर पे। आज हम जानेंगे कि 1975 में आपातकाल क्यों लगा था और इसके पीछे क्या कारण थे। इसके बारे में सारी इन्फॉर्मेशन हम इस वीडियो में जानने वाले हैं, तो बने रहिएगा आखिर तक हमारी इस वीडियो के साथ। तो शुरू करते हैं अपनी इस प्यारी सी वीडियो को। 1975 का आपातकाल। आपातकाल यानी कि इमरजेंसी क्या होता है, सबसे पहले हम इसके बारे में जानेंगे। आपातकाल एक असाधारण असंवैधानिक स्थिति है जिसे देश की सुरक्षा या स्थिरता को गंभीर खतरा होने पर घोषित किया जाता है। इसका संवैधानिक प्रावधान क्या है? भारतीय संविधान का भाग 15 यानी अनुच्छेद 352, 356 व 360 में ये है। और इसकी घोषणा करता है, इसको घोषित कौन कर सकता है? राष्ट्रपति कर सकते हैं इसको घोषित हमारे देश के, लेकिन केंद्रीय मंत्रिमंडल की लिखित सलाह के बाद ही वो आपातकाल को घोषित कर सकते हैं हमारे देश में। इसका परिणाम क्या होता है जब ये आपातकाल लागू हो जाता है? तो मौलिक अधिकार यानी कि हमारे फंडामेंटल राइट्स को सीमित कर दिया जाता है या फिर निलंबित यानी कि बिल्कुल बंद कर दिया जाता है, विशेषकर आर्टिकल 19 को। और क्या होता है इसमें? संघीय ढांचा यानी कि फेडरल स्ट्रक्चर निलंबित, मतलब कि देश एकात्मक बन जाता है, वो संघात्मक ना होके एकात्मक यानी कि सारी शक्ति केंद्र के पास आ जाती है। केंद्र सरकार को असीमित शक्ति मिल जाती है इससे। अगर हमारे देश में आपातकाल लागू किया जाता है तो भारत में 3 प्रकार के आपातकाल होते हैं। इसमें पहला है राष्ट्रीय आपातकाल, जो आर्टिकल 352 यानी कि अनुच्छेद 352 हमें इसके बारे में बताता है, जो कि कब लागू होता है? युद्ध, बाहरी आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह पर ये वाला आपातकाल हमारे देश में लागू किया जा सकता है। राज्य आपातकाल या राष्ट्रपति शासन भी इसको कहा जाता है, ये आता है अनुच्छेद 356 में। इसमें होता है कि राज्य संवैधानिक मशीनरी का विफल होना, राज्य में संवैधानिक मशीनरी का विफल होना। एंड थर्ड एंड लास्ट टाइप है इसका वित्तीय आपातकाल, जो कि अनुच्छेद 360 में इसके बारे में बताया गया है। ये कहता है कि देश की वित्तीय स्थिति को खतरा अगर होता है तो इसमें वित्तीय आपातकाल को घोषित किया जा सकता है। अब हम जानेंगे मेन पॉइंट, जो कि है 1975 में आपातकाल क्यों लगा था। इसके बारे में सारी इन्फॉर्मेशन हम जानेंगे, तो शुरू करते हैं। 1975 का आपातकाल 25 जून 1975 से 21 मार्च 1977 तक लगभग 21 महीने तक लागू रहा था। मतलब ये शुरू हुआ था आपातकाल 1975 में 25 जून को और ख़त्म हुआ था 21 मार्च को 1977 में, यानी लगभग 21 महीने हमारे भारत देश में ये आपातकाल रहा था, जो कि जिस टाइम पे हमारी प्रधानमंत्री थी इंदिरा गांधी जी। तो आगे देखते हैं इसमें क्या है। इसका फर्स्ट पॉइंट है मुख्य और आधिकारिक कारण। इसका कारण क्या थे इसके बारे में हम जानेंगे। फर्स्ट इसका क्या है? इसका आधार था संविधान के अनुच्छेद 352 का प्रयोग करते हुए, जो कि अभी हमने ऊपर जाना इस अनुच्छेद 352 के बारे में कि क्या कहता है। तो ये इसमें आगे है कि सरकार ने देश में आंतरिक अशांति को आधार बनाया था। इसका मतलब ये है कि आंतरिक अशांति का मतलब है कि देश में बहुत सारे आंदोलन चलाए जा रहे थे गवर्नमेंट को लेकर ही, जो वहाँ पे उस टाइम पे सरकार थी उसको लेके उसके विपक्ष में आंदोलन चलाए जा रहे थे। और तरह तरह की उनके अपोजिट साइड से ही बातें बन रही थी। इस वजह से ये आपातकाल घोषित किया गया था 1975 में इंदिरा गांधी द्वारा। तो इसका आधार जो बना था वो था आंतरिक अशांति, देश की आंतरिक अशांति। तो इसका सेकंड है तत्काल कारण, मतलब इमीडिएट ट्रिगर क्या था? इलाहाबाद उच्च न्यायालय का फैसला, जो कि 12 जून 1975 को हुआ था। इसमें क्या है कि न्यायाधीश जगमोहन लाल सिन्हा ने प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के 1971 के लोकसभा चुनाव को अवैध घोषित कर दिया था। ये फैसला उनकी सत्ता के लिए सीधा खतरा था, क्योंकि कोर्ट उन्हें 6 साल के लिए पद संभालने से रोक दिया था, क्योंकि कोर्ट ने उन्हें 6 साल के लिए पद संभालने से रोक दिया था इसलिए। तो और इसका थर्ड रीज़न क्या है? प्रमुख पृष्ठभूमि और राजनीतिक कारण क्या था इसका, इसके बारे में हम जानेंगे। जयप्रकाश नारायण, जिनको शॉर्ट में जेपी भी कहा जाता है, का संपूर्ण क्रांति आंदोलन, ये एक राष्ट्रव्यापी आंदोलन था जो भ्रष्टाचार, महंगाई और कुशासन के खिलाफ था। इसमें छात्र, विपक्षी दल और आम जनता बड़े पैमाने पर शामिल थे, जैसा कि अभी मैंने ऊपर बताया आपको कि इसके क्या क्या कारण थे आपातकाल लगने के, तो उन्हीं में से एक कारण ये भी था। आंदोलन को रोकना, हाँ ये बिल्कुल सही है कि सरकार ने बढ़ते जन विरोध और आंदोलन को कुचलने और रोकने के लिए आपातकाल की घोषणा की थी, जैसे कि अभी बताया गया आपको। इसमें वही सारी इन्फॉर्मेशन अभी बताई गई है।
आगे क्या बोला गया है कि सत्ता बचाना, न्यायालय के फैसले और बढ़ते विरोध के बीच अपनी सत्ता को बनाए रखने की इच्छा भी एक प्रमुख कारण थी। आपातकाल के दौरान उठाए गए प्रमुख कदम जो कि क्या क्या थे, ये हम जानेंगे। इस आपातकाल के टाइम पे कौन कौन से मेन कदम थे जो उठाए गए थे। 1975 के आपातकाल के दौरान सरकार ने अपनी शक्तियों का उपयोग करके निम्नलिखित कदम उठाए थे। इसमें से एक है विपक्षी नेताओं की गिरफ्तारी, मतलब जेपी नारायण, मोरारजी देसाई और अटल बिहारी वाजपेयी सहित प्रमुख विपक्षी नेताओं को बड़े पैमाने पर जेल में डाल दिया गया था। जो भी विपक्षी दल के नेता थे, ये इमरजेंसी का फ़ायदा उठाते हुए उन सबको जेल में डाल दिया गया था। प्रेस सेंसरशिप, अखबारों और मीडिया पर सख्त सेंसरशिप लागू की गई थी। सरकार की मंजूरी के बिना कुछ भी छापना प्रतिबंधित था, क्योंकि सारी शक्ति केंद्र के नियंत्रण में थी, इसलिए ऐसा हो रहा था। तो और क्या था, मौलिक अधिकारों का निलंबन। लोगों के मौलिक अधिकार, विशेष रूप से जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता, जो कि अनुच्छेद 21 है, उसको छोड़कर निलंबित कर दिए गए थे। संवैधानिक संशोधन, सरकार ने 42वां संवैधानिक संशोधन किया जिसने संसद और प्रधानमंत्री की शक्तियों को बढ़ाया और न्यायपालिका की शक्तियों को सीमित किया। जैसा कि अभी हमने देखा, उसमें अभी बताया गया कि आर्टिकल 21 को निलंबित नहीं किया गया था, तो इसका रीज़न क्या था, इसको भी एक बार हम जान लेंगे। अनुच्छेद 21 को क्यों नहीं निलंबित किया गया था, वाई आर्टिकल 21 वॉज नॉट सस्पेंडेड। ये प्रश्न आपातकाल यानी 1975 और 1977 तक जो था के दौरान वास्तविक कानूनी घटनाक्रम और बाद में हुए संवैधानिक सुधारों के संदर्भ में समझा जाता है। इसका फर्स्ट पॉइंट बोलता है कि 1975 के दौरान कानूनी स्थिति 1975 में जब आपातकाल लगा था, उस समय संविधान के अनुच्छेद 359 में ये प्रावधान था कि राष्ट्रपति उद्घोषणा द्वारा किसी भी मौलिक अधिकार के प्रवर्तन के लिए न्यायालय जाने के अधिकार को निलंबित कर सकते हैं। संवैधानिक प्रावधान 1975 में अनुच्छेद 21 को निलंबित करने पर कोई रोक नहीं थी। सरकार का कदम, राष्ट्रपति ने आदेश जारी करके अनुच्छेद 21 के तहत जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार को भी लागू कराने के लिए कोर्ट जाने के अधिकार को निलंबित कर दिया था। दूसरा क्या था, सुप्रीम कोर्ट का फैसला, एडीएम जबलपुर केस जो कि एक हुआ था उस टाइम पे 1976 में। सुप्रीम कोर्ट ने एडीएम जबलपुर बनाम शिवकांत शुक्ला होबीज कॉपर केस मामले में बहुमत से सरकार के फैसले को सही ठहराया था। न्यायालय ने फैसला सुनाया कि एक बार अनुच्छेद 359 के तहत राष्ट्रपति का आदेश जारी हो जाने के बाद व्यक्ति अपने जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता यानी अनुच्छेद 21 जो कि बोलता है इसके बारे में कि हनन के लिए भी अदालत का दरवाज़ा नहीं खटखटा सकता। बाद में इसमें सुधार क्या हुआ था, 44वां संविधान संशोधन हुआ था 1978 में। ये है आज का नियम, जो कि ये बोलता है कि इस फैसले की कड़ी आलोचना हुई थी। 1977 में आपातकाल हटने के बाद जनता पार्टी सरकार ने 44वें संविधान संशोधन 1978 में जो कि ये हुआ था के माध्यम से नियम बदल दिया। वर्तमान नियम क्या कहता है इसमें, वो बोलता है कि 44वें संविधान संशोधन के अनुच्छेद 359 में संशोधन किया और ये स्पष्ट रूप से कहा कि अनुच्छेद 20 जो कि बोलता है अपराधों के लिए दोष सिद्धि से संरक्षण और अनुच्छेद 21 जो कि बोलता है जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का संरक्षण को राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान भी निलंबित नहीं किया जा सकता है। इसका कारण क्या था, इन अधिकारों को मानव अधिकार और नागरिक जीवन का सबसे बुनियादी अधिकार माना जाता है, जिन्हें किसी भी परिस्थिति में राज्य द्वारा छीना नहीं जाना चाहिए। तो ये इसका रीज़न था। एंड एक और इसमें क्वेश्चन था कि 42वें संविधान संशोधन के बारे में बताया गया था जो उस टाइम पे किया गया था। तो ये क्या है 42वां संविधान संशोधन और इसमें क्या हुआ था, व्हाट इज़ द 42nd अमेंडमेंट। 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 में हुआ था, जो कि भारतीय संविधान के इतिहास में सबसे व्यापक और विवादास्पद संशोधन है। इसे आपातकाल के दौरान इंदिरा गांधी सरकार द्वारा पारित किया गया था। इसकी व्यापकता के कारण इसे लघु संविधान यानी कि मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है। इसका मुख्य उद्देश्य संसद की सर्वोच्चता स्थापित करना और न्यायपालिका की शक्ति को कम करना था। तो इसी के साथ हमारी आज की वीडियो यहीं पे ख़त्म होती है। अगर आपको कोई भी डाउट या कोई भी क्वेश्चन हो तो वो आप कमेंट सेक्शन में बिना हेजिटेशन के पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ डोंट फॉरगेट लाइक एंड सब्सक्राइब।